भी पूरी कौमें मिलकर जंगें लड़ती हैं। तो आप देखा कि जब भी कोई बुरा वक्त आया तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी मिलकर जदोजहद की और मिलकर जो एक मजबूत कौम बनकर जो है उनको फेस किया। तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम सब मिलकर जो है वो एक मजबूत कौम बनकर इन सारी चीज़ों को फेस करें। एज अ नेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन उस चैलेंजेस में भी हमें एक मजबूत कौम बनकर उनको फेस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं आप सबके इल्म में हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो जिस तरीके से चल रहे हैं और जंगी सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है आप देखें कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो किस तरीके का बरसा बरस से वो फेस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन है। और उसको मैं अगर क्रेडिट दूंगा तो आज ईद के दिन पर अगर मैं याद ना करूं तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिसने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम अपने मुल्क को एटमी ताकत ज़रूर बनाएंगे। हम इस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि हमारी कौम पूरी घास खाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने आप को एटमी ताकत ज़रूर देंगे। तो जिस तरीके से पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको एज ए मुसलमान आज ईद के दिन पे हमें शुक्र अल्लाह ताला का करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्राना हमें करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब शुक्रगुजार हैं अपने रब पाक की उस पाक हस्ती से कि अल्लाह ताला की जो है वो ये करम हुआ पाकिस्तान पे। और कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो जो उनका विज़न था जो आज हो रहा है पूरी दुनिया में, वो उन्होंने कब विजुअलाइज़ किया था। और ये उनका विज़न था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएं ताकि जो है पाकिस्तान पे कोई मैली आँख ना रख सके। और उसके बाद जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, हम एक ताकतवर तरीन मुल्कों में हमारा शुमार होता है। और ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक में हम वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जो जिसके पास एटमी ताकत भी है, जिसके पास बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है और जिसके पास बेहतरीन अफवाज भी है और बेहतरीन हमारे पास एयरफोर्स भी, हमारे पास बेहतरीन नेवी भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं मुमकिन हुई हैं, ये सब जो है एक अल्लाह ताला का करम है और हमें इस पर शुक्राना जितना भी शुक्राना पढ़ें उतना हमारे लिए बेहतर है कि हम शुक्रगुजार हैं अपने रब पाक के कि ये ताकत है, ये पूरी ताकत हमारे मुल्क में मौजूद है। वरना खुदा न खास्ता बाकी ममालिक में आप देखें कि जिन ममालिक ने कितनी भी तरक्की कर ली आज सब जो है मुख्तलिफ चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं। तो ये एज ए कौम मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए ये एक अच्छा मौका है कि हम आपस में यूनिटी करें। इस ईद के मौके पे हम आपस में कोई भी हमारे नज़रिए हों, सियासी सोच हो या हमारी कोई हमारे मज़हब के अंदर हमारी कोई फ़िरक़ेवारियत हो, हम उसको ख़त्म करके हम मिलकर एक मजबूत कौम बने और मजबूत कौम बन के हम पूरी दुनिया के सामने अपनी यूनिटी को साथ अपने मुल्क को आगे तरक्की के साथ लेकर चलें। तो यही हम मेरे लिए मैं सबके लिए मैं एक दुआ फिर जितने भी हमारे हैं पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुसलमान उन सबको दिल की गहराइयों से जो है ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और इस पैगाम के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जो चैलेंजेस हैं उसको हम अबूर करें, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके चलें, हम अपने सूबे को तरक्की की राह पे लेके चलें। इस वक्त सूबा सिंध जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हर सेक्टर में बेहतरी आ रही है। आपके पास पाकिस्तान की बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर हैं तो सूबा सिंध में हैं। आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सूबे में बेहतर से बेहतर बन रहा है। जहाँ जहाँ पे सूबाई हुकूमत के सड़कें हैं और इस तरह के सहूलियत मौजूद है वहाँ पे बेहतरीन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और ये इसी तरीके से जो थर पार्कर से कोयला निकल रहा है पूरे पाकिस्तान की बिजली के सोल्यूशंस के लिए वो भी आपकी पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध कर रही है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो भी दिन ब दिन जो वो ग्रो कर रहा है और उसमें हम लोग नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं जो कि इससे पहले पाकिस्तान में कहीं पे भी या काफ़ी जगहों पे खित्ते में नहीं थी, वो चीज़ें लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से हर सेक्टर पे काम हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है आपका एक स्टेट ऑफ द आर्ट आपका जो है महकमा है जो कि बहुत ही बेहतर किस्म के जो है प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस तरह बना रहे हैं। इसी तरीके से हर सेक्टर पे जो है काम हो रहा है और आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है
वो दिन और रात मेहनत कर रही है और सबकी ये कोशिश है कि हम अपने पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाएं और हमारा विजन यही होना चाहिए कि हम अपने सूबे की खिदमत करें, अपने लोगों की खिदमत करें और यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करें। ये आप लोग का बहुत किफ़ायत शहरी मुहिम के हवाले से जिस तरह की वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान आया था, बहुत खिताब किया था, आने वाले दिनों में अगर मज़ीद हालात संगीन होने सकते हैं तो आप समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन में समथिंग लाइक डेट कोई चीज़ होने जा रही है? जी देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग की जिसमें चारों वज़ीर आला मौजूद थे और सिंध में भी उससे पहले भी मीटिंग हुई थी और रिसेंटली परसों भी मीटिंग थी। और किफ़ायत शहरी मुहिम में जो कैबिनेट की कमेटी है उसको मैं ही हेड कर रहा हूँ और उसमें बिल्कुल ये कोशिश की जा रही है कि हम अपने अखराजात को कम करें, फजूल खर्ची को कम करें। इस वक्त आप देखें कि 60% सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो ग्राउंड कर दी गई हैं। वो इसीलिए ग्राउंड कर दी गई हैं कि जी हम जो है अपने ईंधन को बचाएं और अपने उस खर्चे को भी बचाएं, क्योंकि इस वक्त चैलेंज ये है कि ईंधन की प्राइसेस जो हैं जिस तरह शॉर्टेज हो रही है और जो इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, ईंधन की प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही है। प्राइस बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद उसकी शॉर्टेज भी हो रही है। तो हमारे पास तो जब ये स्टेप्स लिए गए थे तब कहा गया था कि 1 महीने के हमारे पास ज़खायर मौजूद है, लेकिन हमारी हुकूमतें लगी हुई हैं ज़खायर को बढ़ाने के लिए भी, लेकिन फिर भी हमें सबको मिलकर जो है, मैंने इसी तरह मैं कह रहा था कि जी हमें एक मजबूत कौम बनना चाहिए, हमें एज अ कौम की तरह सोचना चाहिए हम किस तरह अखराजात को बचा सकते हैं। आज आप सब लोग यहाँ पे ईद पे मौजूद हैं, हो सकता है कि आप जितनी सहाफ़ी बैठे हुए सबको अपनी अपनी गाड़ियों पे या मोटरसाइकिलों पे आए हों, लेकिन अगर एक गाड़ी में 4 आदमी भी आ जाएं तो 3 गाड़ियों का ईंधन बच जाएगा। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जी सब मिलकर इस तरह करें, इस तरह के फैसले करें। अब गवर्नमेंट शटल सर्विस स्टार्ट करिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए भी, हम वहाँ पे भी उनको जो वो कर रहे हैं। फिर कहा कि जिस ऐसे गवर्नमेंट की जो सोसाइटीज़ है उसमें एक अगर गाड़ी आ रही है तो उसमें 4-5 ऑफिसर्स मिलकर ऑफिस आएँ। इसी तरीके से सूबाई वज़रा ने भी जो है वो किफ़ायत शहरी के लिए कहा, काफ़ी हमारे वज़ीरों ने कहा कि जब हम अपने जो हमें पुलिस की स्क्वाड है हमने वो सरेंडर कर रहे हैं ताकि हम किफ़ायत शहरी के मुहिम में आएँ। और हमने तो 3 माह की अपनी जो सैलरीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के वज़ीरों ने कहा कि हम नहीं लेंगे। इसी तरीके सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं हमारे स्पीकर साहब, उन्होंने भी कहा कि जी वो भी सैलरीज नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से यही किफ़ायत शहरी का एक बेहतर ऐसा है। ग्रेड 20 से ऊपर जो अफराद हैं उन्होंने कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ दिनों की अपनी सैलरीज को सरेंडर किया, लेकिन हमें मेन चीज़ है कि हमें सेव करना है अपने इस फ्यूल को। इसके लिए गैर ज़रूरी जो हमारे वो अखराजात हैं उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं होगा, ये प्राइवेट सेक्टर में मैंने फिर